इस पदयात्रा पर लेह से दिल्ली चलते हुए हम हिमालय के अलग अलग अंशों से, अंगों से गुजर रहे हैं और एक श्रृंखला में स्टार्ट करना चाहता था, हिमालय का दर्द। तो जहाँ जहाँ जो हमने दर्दनाक आवाज़ें हिमालय की सुनी, जहाँ पर विनाश हो रहा है विकास के नाम पर, उनको समझें और सिर्फ दर्द ही नहीं बयां करें बल्कि उसकी दवा क्या है, प्रॉब्लम्स ही नहीं उसका सलूशन क्या है। तो हम चलते हुए बरमाना, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीमा जहां पंजाब आता है उसकी तरफ, बिलासपुर की तरफ जाते हुए यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने दिखे। तो इनकी क्या दर्दनाक आवाज़ है, पहले तो वो ज़रा समझें, फिर उसके बाद क्या दवा हो सकती है इसकी, वो भी हम कोशिश करेंगे अपने ख्यालों में बयां करने की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है सीमेंट इंडस्ट्री का। सीमेंट हमारी ज़रूरत हो या ना हो, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। 10 मंजिल 20 मंजिल में समझ आता है, पुलों पे समझ आता है, मगर 1-2 मंजिल के में भी सीमेंट हम मिस यूज करते हैं और इससे असर, एक तो कार्बन उत्सर्जन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, स्थानीय स्तर पर भी बहुत प्रदूषण होता है। यहाँ हम बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट्स दिख रहे हैं उस पार। ऐसे 3 बड़े बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जिसका विश्व के स्तर पर तो बहुत असर होगा ही, स्थानीय स्तर पर भी यहाँ बताया जाता है कि बहुत पर्वतें जो लाइमस्टोन के हैं वो सब इन फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और बाहर निकल रहा है सीमेंट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर, जिसके वजह से यहाँ के लोगों की सेहत को बहुत बहुत नुकसान है। आप यहीं से हैं ना, आप बता रहे थे कि यहाँ पर हेल्थ पर क्या असर है लोगों के? अस्थमा और लंग्स कैंसर, लोगों को टीबी के 60 साल के एवरेज से ऊपर आदमी की किसी की एज नहीं बढ़ रही है। बूढ़े लोग के सर्वे करके देख लो, जब से फैक्ट्री लगी है तब से लेके आदमियों का जीवन स्तर में बहुत बीमारियों का असर पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं इस गांव में, इस इलाके में 60 साल से ऊपर के लोग बिल्कुल कोई मतलब जी नहीं पा रहा है, कोई न कोई बीमारियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। एक सर्वे हुआ था उसमें बहुत बड़ा बीमारियों का हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, कंपनियों ने किया सिर्फ दिखावा है और कैंप करवाते हैं। अब मेडिकल कोई सुविधा नहीं है। कंपनी के जो पहले देते थे सुविधा, अब इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया हुआ है, कोई सर्वे नहीं, बाहर से आती है। ये तो लोगों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर है। यहाँ पर्यावरण पर क्या क्या असर है, आप थोड़ा बताएंगे? पहाड़ियों पे बर्फ पड़ता था जब फैक्ट्री एक प्लांट था, तब भी बर्फ पड़ता रहा। अब इन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा के अब कोई बर्फ नहीं पड़ता। सर्दियों में यहाँ आमने सामने सभी पहाड़ियों पे बर्फ पड़ता है, अब ना बर्फ पड़ता है, बारिश का भी कम असर हो गया यहाँ बारिश का। इससे फायदा हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा है, जो दिन रात अवैध खनन करके हमारे पहाड़ों को, जो पहाड़ अगले 100 साल में बेचे जाने हैं, कंपनी ने अपने प्लांट जो है बढ़ा दिए हैं। पहले जिन कंपनी के पास 2-2 प्लांट थे, उन्होंने 6-6 प्लांट कर दिए हैं, ताकि पहाड़ों को 50 साल में जो पहाड़ खत्म होगा उसको अगले 25 साल के अंदर वो खत्म करके अपना यहाँ से पहाड़ों को बेचने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो चले जाएंगे, लेकिन हमारा सर कोई फॉरेस्टेशन भी कंपनियों के द्वारा इस क्षेत्र में नहीं करवाया जाता है। अपनी नैतिक जिम्मेवारी से भी ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। 1980 में प्लांट लगा था, तब हमारी कंपनी में ये लोकल लोग जो थे, जो विस्थापित हुए थे, वो 600-700 लोग काम करते थे। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े, ITI की, बीटेक की, आगे तक गए। अब हमारे बिल्कुल कम हो गए, 100-150 बचा हुआ है, उसके बाद रखा कोई नहीं है। पहले इन्होंने जब कंपनी लगानी होती है तब रोजगार दिया, उसके बाद बंद कर दिया, जबकि जब तक कंपनी रहनी थी विस्थापितों को तब तक काम मिलना चाहिए, हर रोजगार। रोजगार के नाम पे कोई नहीं विस्थापित किया, कुछ देर के लिए नौकरियां कुछ देर के लिए नौकरियां दी, उसके बाद बाहर को कर दिए। कुछ दिन के लिए तो स्वस्थ भी दिया उन्होंने, समझ गए हॉस्पिटल, और बंद कर दिया। ऐसा जहाँ भी नए लग रहे हैं उनके साथ भी शायद यही होगा कि कुछ सालों के लिए प्रलोभन दिखावा होगा, उसके बाद ना नौकरी होगी बल्कि जहर निकलता रहेगा और 60 साल पे मरते रहेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां हैं अभी? अब तो अडानी आ गया है, अडानी है, ACC कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है
और अंबुजा सीमेंट कंपनी है। इसका जो कह रहे थे आप सर, अडानी, ये दो कंपनियों का मालिक एसीसी और अंबुजा जो है, पहले इसका और कंपनी मालिक थी। 1 साल पहले ये कंपनियां जो है ये अदानी के द्वारा ये खरीद ली गई थी और अदानी अब इन दो कंपनियों का मालिक है। तो हम अदानी जी से, अल्ट्राटेक जिनका भी हो, उनसे भी कहेंगे कि कम से कम आप जो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है वो कम से कम करें और यहाँ के लोगों को जो रोजगार है वो कम से कम मिले। जिनको रोजगार उनको भी होना चाहिए। हाँ, तो वो खनन करें भी तो जिम्मेवारी पूरा करते हुए करें, ना कि यहाँ के लोगों को सिर्फ मर्ज मिले, दर्द मिले, बीमारियां मिले और शहरों में लोगों को मिसयूज के लिए सीमेंट मिलता रहे सस्ते दामों पे। जहाँ तक इस समस्या का समाधान या दर्द की दवा की बात है, तो ऐसे सीमेंट जैसे क्वारिंग या इंडस्ट्रीज पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, बल्कि सरकार को सबसे पहले तो सही कदम उठाने होंगे। जो भी पर्यावरण के नियम हैं वो सख्ती से लागू करने होंगे और फिर खासकर स्थानीय लोगों को सशक्त करना होगा, क्योंकि स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हजारों साल इन वादियों में प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन बिताया है और यहाँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले भी हैं। तो बाहर के कोई ऑफिसर या कोई कंपनी इस इलाके का ख्याल नहीं रखेगी। तो इसलिए स्थानीय लोगों की समितियों को सशक्त किया जाए ताकि उनके सहमति से, उनके समन्वय से विकास के काम, चाहे वो इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लगाए जाएं। दूसरे स्तर पर फिर जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज यहाँ हिमालय में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे बरमाना में अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि ये कंपनी एक बहुत इज्जतदार कंपनी की तरह अपने ESG जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के नियम कानून हैं उनको पूरी तरह लागू करे और एक अच्छे कंपनी की तरह निकल के आए, क्योंकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना एक कंपनी के इज्जत का सवाल है। वैसे ही सोसाइटी पर उनका क्या असर और इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे लोग अगर मर रहे हैं तो उनकी ख्याल करें, कैसे पहाड़ मर रहे हैं, धंस रहे हैं तो उनका ख्याल करें, जहां खोदा उसे पहले की तरह या उससे भी सुंदर बनाएं। ये सब उनके ESG आचार संहिता के एक हिस्से हैं, इन पर वो ध्यान दें। और आखिर में जो शहरों के लोग खासकर हैं, जनता है, उनको बहुत रोल अब निभाना होगा। जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उन्हें बहुत बड़ी प्राथमिकता देनी होगी। आजकल इलेक्शन के मुद्दे पर्यावरण के नहीं बनते हैं, धार्मिक बातों के, फसाद के, बहुत छोटी बात भी हों तो बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं। वैसे ही पर्यावरण के भी मुद्दे बनने चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे सांस अगर नहीं ले सके साफ हवा में तो वो जिएंगे कैसे? पानी अगर साफ नहीं पी सकें, जमीन में अगर अलग अलग किस्म के धातु और जहर हों तो जिएंगे कैसे? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बल्कि मैं कहूँगा धार्मिक और जो फिरके वाराना मुद्दे हम उठाते हैं उससे ज्यादा हमें पर्यावरण के मुद्दे उठाने चाहिए चुनावों में भी। तो जब ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे तो सरकारें खुद अपना प्राथमिकता बढ़ाएंगे इस और आखिर में जो शहरों के लोग हैं उन्हें सीमेंट का कम से कम यूज या कहिए मिसयूज कम से कम करना चाहिए। जब आप छोटे मकान बनाते हैं तो बहुत खूबसूरती से आप मिट्टी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे सन एंड अर्थ फेस्टिवल लद्दाख में हुआ था, जिसमें कि लोग सीखते हैं और सिखाते हैं कैसे मिट्टी के या सीमेंट के ऑल्टरनेटिव विकल्प क्या हैं। तो जहां पुल बनने हैं या ऊंचे इमारत बनने जरूरी हो वहां सीमेंट ही सही, मगर बाकी हर जगह हम सीमेंट के प्रयोग को अगर आधा करें तो शायद आधा हिमालय बच जाए। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशंस भी देने होंगे इन सारे प्रॉब्लम्स के। तो ये था हिमालय का दर्द और उस दर्द की दवा। जुले और जय हिंद।